हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन मैम आपके यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से। कैसे हैं आप सब। हमारा चल रहा है चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। हमने कल क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि क्वेश्चन थे हमारे कल ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी थी, बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी थी। हमको ए बी रेशियो सी की वैल्यूज निकालनी थी। कल हमने वही क्वेश्चन किए थे। मैं एक दो क्वेश्चन और करा रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:8 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी। यदि ए रेशियो बी की वैल्यू 5:8 है और बी रेशियो सी की वैल्यू 7:8 है, तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। ए रेशियो बी रेशियो सी, पहले हम ए और बी की वैल्यू लगाएंगे। तो ए रेशियो बी की कितनी दे रखी है, 5:8। उसके बाद बी और सी की वैल्यू दे रखी है 7:8। अब मैंने बोला था जब गाड़ी यहां से चलेगी तो जो लास्ट नंबर होगा वही बगल वाले का नंबर होगा, और जब गाड़ी यहां से चलेगी तो जो लास्ट नंबर होगा वही बगल वाले का नंबर होगा। 7 7 8 8। आप कर दीजिए आपस में इनका मल्टीप्लाई। 7 पंचे 35, 8 7 56, 8 2 64। देखिए कटेंगे किसी से, नहीं कटेंगे। तो हमें पूछा क्या है, हमें ए अनुपात सी का मान पूछा है। मतलब ए और सी का अनुपात पूछा है हमें। तो ए अनुपात सी का क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 35, और सी की कितनी है 64। तो यही हमारा होगा आंसर। हमें पूछा क्या गया है, ए रेशियो सी का अनुपात, मतलब ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। बी का नहीं पूछा था, इसलिए मैंने बी की वैल्यू नहीं लगाई है। समझ में आ गया। ऑप्शन में देखेंगे हमारा कहाँ है ऑप्शन, 35 64। देखेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही है, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्लियर है। अगर जिसका पूछेंगे हम उसी की वैल्यू बताएंगे। अगर इसमें ए और बी की पूछी होती तो हम सी को नहीं लिखते, हम 35 56 लिखते। लेकिन इसमें पूछा क्या है, ए और सी की, इसलिए हम बी को हमने नहीं लिखा है और ए और सी की वैल्यू को अनुपात कर दिया है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं इसी के टाइप में। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:7 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। यदि ए रेशियो बी की वैल्यू 3:7 है और बी रेशियो सी की वैल्यू 2:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। इसमें हमें क्या पूछा है, तीनों की वैल्यू पूछी है, तो हम पहले तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमें ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:7, और बी और सी की कितनी दे रखी है, 2:5। अब गाड़ी यहां से चलेगी तो लास्ट नंबर क्या है हमारा 7, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, बगल में उसको हम 7 रख देंगे। और जब गाड़ी यहां से चलेगी तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 2 3 6, 2 7 14, 7 5 35। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है, 6:14:35। यही होगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। इसमें पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो वैल्यूज आई है ए और बी रेशियो सी की, वो कितनी है, 6:14:35। ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन हमारा देखिए 6:14:35, यही हमारा करेक्ट होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे हम सवालों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:7,
देन फाइंड द रेशियो ऑफ सी रेशियो ए। यदि ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3 है और बी रेशियो सी की वैल्यू 5:7 है, तो सी रेशियो ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अभी हम सबसे मान ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब इसमें पूछा क्या है, इसमें रेशियो की बात कर दी गई है। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे ए रेशियो बी को हम A/B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही बटे होता है। और B रेशियो C को और B रेशियो C को हम B/C लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, A/B मल्टीप्लाई B/C। अब इनके हम लगा दें वैल्यूज, तो A/B की वैल्यू कितनी है, 2/3। मैं C के नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। समझ में आ रहा है? A/B की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई B/C की वैल्यू 5/7 है। अब देखेंगे जब मल्टीप्लाई का बीच में साइन होता है तो आपस में जो नंबर्स होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल है तो जो वेरिएबल जो है सेम से वो कट जाएंगे, मतलब B से B कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, A/C बचेगा। समझ में आ गया? अब देखेंगे कुछ गलत किया है मैंने क्या, देखिए B से B हमने वेरिएबल जो सेम थे वो मैंने काट दिए। अब देखेंगे 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21। तो जो A बटे जो C की वैल्यू आई है होती है 10/10/21। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, C हमें पूछा क्या गया, C रेशियो A का, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। तो C रेशियो A की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 21, A की वैल्यू 10, तो C की वैल्यू 21 और A की वैल्यू 10। यही हमारा होगा अनुपात, मतलब यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या है, C/A का हमें पूछा था अनुपात, तो कितना आ गया है 21:10। 21:10 में देखेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमसे इसमें पूछा गया था C/A निकालना है, तो हमने क्या किया है, A अनुपात जो B है उसको बटे में कर लिया है और जो B/C है उसको हमने मल्टीप्लाई में कर दिया है। जो वेरिएबल सेम थे वो हमने काट दिए, तो यहाँ पे बचा A/C। अब देखेंगे जब हमने ये इसका मल्टीप्लाई किया तो हम नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो A/B की वैल्यू थी वो 2/3 थी और जो B/C की वैल्यू थी वो 5/7 थी। तो 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब यहाँ बचा A/C की वैल्यू कितनी आई, 10/21। लेकिन पूछा क्या गया है हमसे, C रेशियो A का, तो C रेशियो A का हमारा कितना निकल के आया अनुपात, 21:10। समझ में आ गया? तो ऑप्शन हमारा जो C है वह सही रहेगा। समझ में आ गया? सब बताएंगे, ये चीज समझ में आई? चलिए आगे देखेंगे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ P रेशियो Q = 4:5, Q रेशियो R = 3:4 and R रेशियो S = 2:5, then what will be P रेशियो S? यदि P अनुपात Q बराबर है 4:5 के और Q अनुपात R बराबर है 3:4 के और R रेशियो S बराबर है 2:5 के, तो P रेशियो S का क्या होगा? अनुपात पूछा भी है इसमें भी, P रेशियो S का। समझ में आ रहा है? तो P रेशियो Q को हम P/Q लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई Q रेशियो R को हम PQ/R लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई R रेशियो S को हम R/S लिख सकते हैं। सबकी लगाइए वैल्यूज। वैल्यू क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई R रेशियो S 2/5। समझ में आ गया? अब देखेंगे जो वेरिएबल सेम है
उनको हम काट देंगे। तो Q से हमने ये Q काट दिया है और R से हमने R काट दिया है। तो यहाँ बचा क्या, P बचा और नीचे S बचा। अब देखेंगे यहाँ पे भी, देखिए नंबर जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं। 4 से मैंने 4 काट दिया और कुछ कट रहा है, तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25। हमसे पूछा क्या गया है, P रेशियो S का मान पूछा गया है, मतलब अनुपात पूछा गया है। तो P की वैल्यू 6 हो गई और S की वैल्यू 25 हो गई। तो P की वैल्यू 6 और S की वैल्यू 25। समझ में आ गया। 6:25। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए देखते हैं फिर आगे क्वेश्चंस को। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ 13a is equal to 14b and 11b is equal to 13c, then find a ratio b ratio c। यदि 13a बराबर है 14b के और 11b बराबर है 13c के, तो a रेशियो b रेशियो ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात करना है, मतलब वैल्यूज निकालनी है। तो पहले क्या दे रखा है, 13a इज इक्वल टू 14b। अब आप देखेंगे ये नंबर और वेरिएबल साथ में, ये भी नंबर और वेरिएबल साथ में, तो हम वेरिएबल को अलग कर लेंगे और नंबर्स को अलग कर लेंगे। अगर हम a को b यहाँ पे ले जाएं, a अपॉन b कर दें, तो यहाँ 14 बचा और ये 13 क्या नीचे चला गया। समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम 11b को और 13c, नंबर्स को अलग और वेरिएबल्स को अलग। तो b अपॉन c 13 अपॉन ये नीचे 11 गया। समझ में आ गया। सब बताएंगे, ये बात समझ में आई। हमको निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। तो हमें देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14। अब आप देखेंगे b की वैल्यू यहाँ 13 दे रखी है और b की वैल्यू यहाँ पे भी 13 दे रखी है। तो समझ में आ रहा है। तो ये कॉमन है, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 13 है, दोनों तरफ 13 ही है। और c की वैल्यू कितनी है, 11। हमें यही पूछा गया था कि इनकी वैल्यूज निकालनी है, मतलब ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो मतलब a रेशियो b रेशियो c का कितना मान निकल के आ गया है, 14:13:11। ऑप्शन में देखेंगे 14 13 11, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं हमको, इसलिए यह बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितने सवाल दे रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए और उन्हें लगा के देखिए, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाए मैथ्स में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है a अपॉन b की 5/8, देन 11/14 प्लस b ब्रैकेट में b माइनस a स्लैश b प्लस a। यदि a बटे b बराबर है 5/8 के, तो 11/14 प्लस b माइनस a बटे b प्लस a। मतलब हमें वैल्यू दे रखी है b बटे b, a बटे b की 5/8 और हमको एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, सिंप्लीफाई दे रखा है 11/14 प्लस b माइनस a अपॉन b प्लस a। समझ में आ गया। ये हमको एक सिंप्लीफाई दे रखा है, मतलब a बटे b की वैल्यू दे रखी है और हमको ये एक सिंप्लीफाई दे रखा है। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो a बटे b की वैल्यू है वह इसमें सिंप्लीफाई में पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो देखेंगे 11/14 प्लस b माइनस a, मतलब 8 माइनस 5 और नीचे क्या है b प्लस a, तो मतलब 8 प्लस 5। समझ में आ गया। अब देखेंगे 11/14 इज प्लस कितना आ गया, 8 5 3 माइनस किया 8 में 5 13
अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका एलसीएम लेना है, नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 5 13 और 5 18। समझ में आ गया। देखिए ऑप्शन में ही दिख रहा है, जो नीचे डिजिट आ रही है 182, मतलब हमारा आंसर ही ऑप्शन ए होगा। समझ में आ रहा है। बिना सॉल्व करे ही आप अपने आंसर को निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दे रही हूँ। अब देखेंगे 14 का डिवाइड हम 182 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 का मल्टीप्लाई जब 11 में करेंगे तो कितना आएगा 143, प्लस 13 का इसमें करेंगे तो 13 कम 13 और 13 चौक 52, ठीक है। हाँ 13 चौक 52, तो 14 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई 14, तो 14 तिया 42, इन दोनों को ऐड करिए, 3 और 2 5, 4 4 8 1, 182। देखिए ऑप्शन में 185/182, एलसीएम से ही आंसर को निकाल लिया मैंने। समझ में आ रहा है। एलसीएम से ही पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन हमारा कितना आ गया, 185/182। ये जो सिंप्लीफाई किया उसका आंसर निकल गया 185/182। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर है। आज के क्वेश्चन क्लियर है, जितने मैंने सवाल कराए सब क्लियर होंगे। आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।